एग्रीकल्चर देखिए ये एक आप साल के अंदर इसको आप जज नहीं कर सकते हैं एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर ये कंटिन्यू प्रोसेस है रिफॉर्म्स का। और जिस तरह आपको पता होगा कि हमारी यूटी की एक बहुत ही बड़ी स्कीम है HADP, साथ साथ में इस साल हमने उसको एनहांस करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए JKSIP का लॉन्च की हमने। वो भी 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारा, और उसमें जो है IFAD की फंडिंग होती है। और इसी तरह JKSIP जो है HADP है वो 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। HADP में 29 कंपोनेंट्स है। डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिफरेंट चीजों को हम कवर करते हैं। और जितना भी लाइट सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिशरीज, कोऑपरेटिव्स, सबसे अहम जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा जब तक मैंने स्टडी किया, हाल सारे कंपोनेंट्स बेहतर है रिफॉर्म्स के हवाले से, मैकेनाइजेशन के हवाले से, और जितने भी इश्यूज हमारे हैं सीड के हवाले से, वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। पर अभी जो रिसेंटली हमने लॉन्च किया है, हमारा एक कंपोनेंट है 20 जो हमारे इस HADP में है, रूरल एक्सप्लोरेशन, जो मुझे काफी जबरदस्त लगा और उससे काफी रिफॉर्म्स की पॉसिबिलिटी है। वो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे ज़ेरी तालीम है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे, उनको अब ये असाइन दिया गया है कि वो हर एक पंचायत में जाएंगे। पहले क्या होता था, प्रैक्टिकल्स के लिए बच्चे ना साल में या एक बार जाते थे, और प्रैक्टिकल करने के बाद वो खत्म, वापस आते थे, अपना प्रैक्टिकल देते थे और वो पास हो जाते थे। अब ये प्रैक्टिकल जो है फील्ड में जाएगा, सालों साल जाएगा, और ये प्रोसेस जो है अगले 4, 5, 6 साल तक चलेगा। उसमें है वो हर पंचायत के बारे में, उसकी सॉइल हेल्थ के बारे में, प्लांट हेल्थ के बारे में, लाइफ स्टॉक के बारे में, लैंडस्केप के बारे में, जितनी भी वहां डिफिकल्टीज होगी या मुश्किलात होंगी या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करेंगे। और एक प्रोजेक्ट है, उसमें हमारी फैकल्टी भी इन्वॉल्व हो जाएगी, हमारे रूरल डेवलपमेंट के जो लोग हैं जो उनको सहायता करेंगे, और ये डेटा जो है गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। अब वो हाइपोथेटिकल नहीं रहेगा, अब वो प्रैक्टिकल होगा। जब ये डेटा यूनिवर्सिटी के पास आ जाएगा, वो गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाएगा, और गवर्नमेंट की जो नीति है इम्प्रूवमेंट और रिफॉर्म्स के बारे में, उन डाटाओं से हम जो है ले लेंगे। और ये पूरे देश में जो है ये पहला स्टेट हमारी यूटी है जो कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट कंट्रीज में ये कंसेप्ट था, अब हमने वो कंसेप्ट जो है यहाँ लाया। इससे हमारे एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर्स में बेहतरी आ जाएगी। तो उसमें एक खास बात यह है कि इस साल जो है एप्पल ग्रोवर्स को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। खासकर हम अगर देखेंगे तो हमारा एप्पल पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन उस पर ये हाई डेंसिटी जो एप्पल्स आना, उसके प्लांट्स लगाना, आप मानते हैं कि ये भी एक फैक्टर है कि यहाँ पर एप्पल ग्रोवर्स को काफी ज्यादा नुकसान हुआ? देखिए, वो अर्ली वेराइटीज की बात करते हैं। हाई डेंसिटी देखिए वक्त का तकाजा है। आपने ट्रेडिशनल से आपको नई ओर चलना है, और अर्ली वेराइटीज से क्या होता है, उसमें पैसा जो है कैश ज्यादा है। और हमारी रियासत में साउथ कश्मीर खासकर और सेंट्रल कश्मीर में खासी तादाद में लोगों ने जो है, हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उन्होंने इस हाई डेंसिटी का इसकी जो प्लांटेशन करी है, और वो अच्छा इस वक्त कर रहे हैं, माशाल्लाह ठीक कर रहे हैं। अब इसमें कहीं दिक्कतें ये भी आ रही है कि इस बहाने से बहुत सारे गलत चीजें भी आती है। अब रिसेंटली मेरे ख्याल से 4-5 महीने पहले ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस ये बातें चली थी कि हाई डेंसिटी के साथ साथ जो हमारी एम्पेनल जो एजेंसियां हैं, जिसके तहत लाते हैं, जिनको हम टारगेट फिक्स करते हैं साल का कि वो प्लांट हेल्दी प्लांट लाते हैं, साथ साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो एम्पेनल्ड नहीं है मगर इसको यहाँ लाते हैं, एम्पेनल्ड नहीं होकर भी वो गलत तरीकों से इसको यहाँ लाते हैं। उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई जिसकी जो चेयरमैन हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर है, वो हर एक चीज को देखते हैं। इसमें SOPs बाज़ाब्ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। हमारा सुकॉस कश्मीर में हमारा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहाँ क्वारंटाइन सेंटर है, जहाँ पर ये चीजों को रखा जाता है प्लांट्स को। उसके बाद में उनकी हेल्थ के बारे में, प्लांट हेल्थ के बारे में पूरी जांच होती है। एक सारा पूरा जो SOP है लगा होता है। अब वो कमेटी जो है फाइनल रिपोर्ट हमें दे रही है, क्या वाकई कहीं प्रिविलेज है, इसको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। जब वो रिपोर्ट आएगा हमारे सामने, तो इसमें बाज़ाब्ता तौर जो है सारी जो कदगन लगानी है वो हम लगाएंगे। साल खत्म होने को है, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, कैसा एग्रीकल्चर रहा है इस साल? अभी देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इम्प्रूवमेंट है। देखिए, इसमें हमने रिफॉर्म्स के बारे से मैं बताऊं आपको, सेंटर फॉर एक्सीलेंसी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत हाईटेक जो हमारी पॉलीग्रेड हाउसेज होता है, उसके तहत हम हर डिस्ट्रिक्ट को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देते हैं, जहां पर हमारी एक्सोटिक वैरायटीज वेजिटेबल्स की साथ साथ फ्लोरिकल्चर की एक्सोटिक वैरायटीज वहां डेवलप की जाते हैं अंडर दिस पॉलीग्रीन हाउसेज में। हाईटेक पॉलीग्रीन हाउसेज होता है।
और वो हम हर डिस्ट्रिक्ट में लाए जा रहे हैं। उससे क्या होगा, जो आपको सीड्स बाहर जो मार्केट में आपको महंगे मिलते हैं, अब वो अवेलेबल हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से करवा रहे हैं, जिससे बहुत सस्ता और जिसमें अगर कोई चाहेगा वो अपनी जो है अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, इसका फायदा लेकर कमा सकता है। क्योंकि आप कैबिनेट से जुड़े हुए हैं तो एक ऑर्डर आया है जिसमें रिटायर्ड एम्प्लॉयज को नए से एम्प्लॉयमेंट दी, तो इस पर बीजेपी ने काफी तनकीद की, कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर हुआ है, कौन सा ऐसा हुआ है, बताइए जरा मुझे। जिसमें स्पीकर जो हमारे रहीम रासर है उनके PSO का अपॉइंटमेंट है वो एक रिटायर्ड एम्प्लॉय। देखिए, पहले तो ये कि पहले कहीं ये नहीं है कि भाई अगर आप किसी को एंगेज कर सकते हैं, और एंगेज अगर कर सकते हैं इन एक्सट्रीम कंडीशंस में और किन हालात में करते हैं। अगर हालात में उस आदमी की जरूरत है और डिपार्टमेंट को लगता है कि वो बेहतरी कर सकता है, या अभी उसको 1 साल और एक्सटेंड देना है जिससे वो डिपार्टमेंट में बेहतरी कर सकता है या सिस्टम को बेहतर बना सकता है, तो मुझे लगता है वहां पर गवर्नमेंट जो है लीनियंट व्यू देती है। मगर इस सरकार ने अभी तक मुझे नहीं लगता किसी को एक्सटेंड करा है। क्या अगले साल कैबिनेट एक्सपेंशन का कुछ एक्सपेंशन आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं सर, हमारा कोई रोल नहीं रहता जो इसमें। नया इनिशिएटिव, मतलब व्हाट इज द न्यू इनिशिएटिव्स यू आर टेकिंग रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड एग्रीकल्चर ग्रोवर्स? देखिए, हमारा हॉर्टिकल्चर के हवाले से हमारा जो कंसर्न है वो है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस है। जैसे पीएम किसान जो है, जो हमारी फसल बीमा योजना है, उसके तहत हमारे जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट जो है कवर है। मगर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, और अभी जो है उसको, जैसे मैंने भी कहा कि उस चीज को लेके हम काफी संजीदा है, और अभी वो फाइनल स्टेज में है। जो उसकी बिडिंग प्रोसेस है, 1-2 बिडर ने क्वालिफाई किए हैं, उसमें कुछ दिक्कतें हैं जिसको हम इवेलुएट कर रहे हैं, जो ऑनरेबल सीएम साहब को हमने बताया है। और हम लोग साथ साथ ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम जो ग्रेड सी होता है, जो एप्पल है, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। वो भी हमने सीएम साहब से बात करी है कि किस तरह हम लोग उसके हवाले से फाइनेंस को जोड़े, एक बजटरी प्रोविंस रखे हैं। अभी वो इन्फेंसी में है, अभी वो इवेलुएट हो रहा है। वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस की फाइनल स्टेज में है, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह रहमान वो इम्प्लीमेंट होगी। और साथ साथ में हमने उसके पैरेलल सप्लीमेंट के लिए हमने MIS को भी रखा है। तो दोनों में से अगर ये स्कीम नहीं होती है तो वो स्कीम हम उठा लेंगे, अगर वो होती तो ये नहीं। बोथ द वेज हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हम इसको पुश कर रहे हैं।